सील मुर्गों में दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही ब्रीडें होती हैं, एक बंद गद्दी वाला पट्ठा और एक खुले कील कांटों वाला। ये इसकी ब्रीड होती है, लेकिन इसका जो शहर है वो मियाँ वाली है। इसकी ब्रीड का नाम वो मियाँ वाली नहीं है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आप मुर्गा दिखा रहे हैं ना, इसकी नस्ल बताइए, ये कौन सी नस्ल का है? तो भाईजान क्या कहते हैं, भाई ये मियाँ वाले की नस्ल है। दरअसल भाई मुर्गे की मियाँ वाले की नस्ल कोई नहीं होती। मुर्गे की जिस जगह ब्रीड हुई है, जिस जगह मुर्गे की नस्ल कशी की गई है, उस शहर का नाम मियाँ वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बंद गद्दी सील पट्ठे की पहचान कैसे करें। जितने भी नए शौकीन हजरात हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बंद गद्दी सील पट्ठे की या मुर्गे की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले जब भी आप बंद सील पट्ठा जो है वो खरीदें, आपने सबसे पहले उसकी टांगों पे गौर करना है। उसकी नलियों पे आपने गौर करना है कि उसकी जो नलियां हैं ना, जैसे मैं आप इस मुर्गे को आप पकड़ेंगे ना, उस मुर्गे की जो नलियां होगी ना वो बिल्कुल ना अपनी जो सीना है उसके साथ कर लेगा। मतलब आपकी जो टांगे हैं ना उसकी उसको बिल्कुल फोल्ड कर लेगा, बजाय इसके कि वो अपनी टांगे बिल्कुल नीचे ऐसी लटकी हुई छोड़ दे, ढीली नहीं। बल्कि जब भी आप मुर्गा खरीदें सबसे पहले आप मुर्गे को पकड़ कर ये चेक करें कि उसकी जो नलियां हैं, उसकी जो टांगे हैं, वो उसके सीने के साथ अटैच हुई हैं कि नहीं, या फिर वैसे ये ढीली छोड़ दे। मतलब जब भी आप मुर्गा सील पट्ठा बंद गद्दी का खरीदें, आपने सबसे पहले उसकी टांगों को चेक करना है कि उसकी टांगे जो है वो उसके सीने के साथ जुड़ी हुई हों या फोल्ड हों, बिल्कुल ज़मीन के साथ हवा में खुली नहीं छोड़नी चाहिए उसे। ये एक निशानी इसकी मेन होगी। और उसके बाद सबसे पहले उसके बाद उसने आपने चेक करना है जी इसका जो मुंह, सील मुर्गे का जो मुंह है ना वो लंबा आपने खरीदना है। लंबे मुंह वाला आपने सील पट्ठा जो है वो खरीदना है। अक्सर मैंने आपको पहले भी वीडियो में रिकमेंड किया है कि आप लंबे मुंह वाले मुर्गे को प्रेफर करें, क्योंकि जो लंबे मुंह वाला मुर्गा होता है ना, वो लड़ाई के दौरान, फाइट के दौरान उसके मुंह पे सोज नहीं पड़ती, उसके मुंह पे सोजिश नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो अच्छा ब्लड लाइन का होता है, अच्छा फाइट जो है वो गेन करता है। आप जब भी मुर्गा खरीदें तो आप देखें कि उस मुर्गे का लंबा मुंह होना चाहिए। सील बंद गद्दी वाले जो मुर्गे होते हैं उनमें कुछ जो मुर्गे होते हैं वो गोल मुंह वाले भी होते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा जो है वो लंबे मुंह वाले मुर्गे को प्रेफर करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं इसकी जो दुम के जो जोड़ है उसकी तरफ। ये जो इसकी दुम का जोड़ है ना, ये आपस में आपने अच्छे तरीके से चेक करना है कि ये बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म का जो खला है वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप जैसे इसमें हाथ डालें तो आपको मजबूती के साथ मालूम हो, आपकी उंगलियां खुद बताएं कि आपका जो मजबूत जोड़ है ना ये फुल जुड़ा हुआ है, ये आपस में लटकता हुआ या फिर हिलता झूलता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने इसकी जो आँख है वो चेक करनी है। इस मुर्गे की जो आँख है उसका नूर आपने चेक करना है कि ब्लैक डॉट आपके मुर्गे में होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक डॉट, और बिल्कुल बारीक सा डॉट होना चाहिए। और आप जिस तरह इस वीडियो में देख रहे हैं ना, ये ब्लैक डॉट के साथ जो रिंग आपको नज़र आ रहा है ना, ये कुछ येलो होता है, कुछ का रेड होता है, ये दोनों ही मखसूस होते हैं। ब्लैक डॉट के दोनों साइडों की तरफ आप रिंग देख सकते हैं, या रेड होगा या फिर ग्रीन होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट मुर्गा आपको कहलाएगा। उसके बाद आपने इसके पल्लों को खोल कर चेक करना है। इसके जो पल्ले हैं वो एक ही साइज़ के होने चाहिए। दोनों पल्ले आपने खोल के चेक करने हैं कि आपके जो पल्ले हैं वो एक ही साइज़ के हैं, उसमें किसी भी किस्म का जो कट है वो तो नहीं लगा हुआ। ये आपने दोनों तसल्ली के साथ चेक करने हैं, क्योंकि फ़ाइट के दौरान जो सील मुर्गा होता है वो अपने इन पल्लों की बना पे फ़ाइट का जो है वो गेन करता है। इन पल्लों का लड़ाई के दौरान एक ख़ास किरदार होता है। उसके बाद जी आपने मुर्गे की जो गर्दन है वो चेक करनी है कि आपके मुर्गे की जो गर्दन है ना वो मोटी होनी चाहिए। जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना, इस मुर्गे की जो गर्दन है आपने उसमें हाथ जो है वो डाल के चेक करना है कि उस मुर्गे की जो गर्दन की जो हड्डी है उसके जोड़ आपने चेक करने के वो मजबूत होने चाहिए, आपस में बिल्कुल मजबूती के साथ अटैच होने चाहिए। अच्छा जी। इसके बाद अब आते हैं कि भाईजान, कुछ भाई जो है हमें जब उनसे पूछते हैं कि भाईजान हमें ये जो आप सील मुर्गा दिखा रहे हैं ना, इसकी नस्ल बताइए, ये कौन सी नस्ल का है? तो भाईजान क्या कहते हैं, भाई ये मियाँ वाले की नस्ल है। दरअसल भाई मुर्गे की मियाँ वाले की नस्ल कोई नहीं होती। मुर्गे की जिस जगह ब्रीड हुई है,
जिस जगह मुर्गे की नस्ल कशी की गई है उस शहर का नाम मियाँ वाली है। मुर्गा जो है वो मियाँ वाली नस्ल का नहीं है। मुर्गा जो है असील बंद मुर्गे जो होते हैं ना, उनमें दो ही नस्लें होती हैं, एक बंद गद्दी वाला और एक खुले कील कांटों वाला। सील मुर्गों में दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही ब्रीडें होती हैं, एक बंद गद्दी वाला पट्ठा और एक खुले कील कांटों वाला। ये इसकी ब्रीड होती है, लेकिन इसका जो शहर है वो मियाँ वाली है। इसकी ब्रीड का नाम वो मियाँ वाली नहीं है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपने इसकी टांगे को चेक करना है। इसकी जो टांगे हैं ना, वो आपस में बिल्कुल नीचे से हवा में लटकती हुई नहीं होनी चाहिए। हड्डी का जोड़, दुम का जोड़, सीने की जो प्रेशर इसकी है वो आपने चेक करनी है। इसके बाद आपने इसकी आंख का नूर चेक करना है। लंबे मुंह वाला आपने मुर्गा जो है वो प्रेफर करना है। इंशाल्लाह ये 5 से 6 चीज़ें आप नोट फरमा लें। जब भी सील पट्ठा बंद गद्दी वाला खरीदें तो आपने ये 4 चीज़ें नोट करनी है।